पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा स्वर्ग पिता दयालु यीशु पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
हालेलुया, ब्लेस द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु की तारीफ करेंगे सारे लोगों, प्रभु को धन्य धन्य कह देंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। सब लोग मुंह खोल के धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने अब तक आपको संभाल के रखा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए सारे लोगों। प्रभु ने आपको चंगा किया है, प्रभु ने आपको छुड़ाया है, शैतान के जाल से छुड़ाया है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सब लोग कहेंगे यीशु धन्यवाद, सब लोग कहेंगे यीशु धन्यवाद, सब लोग कहेंगे यीशु धन्यवाद। तूने हमें शत्रु के जाल से छुड़ाया है, जाल फट गया, हम बच निकले। परमेश्वर यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपने हमें बीमारी से बचाया है, आपने हमें तकलीफों से बचाया है, आपने हमें समस्याओं से बचाया है। प्रभु आपको हम धन्यवाद करते हैं। सब लोग कहेंगे प्रभु आपको हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। तूने हमसे कृपा किया है प्रभु, तूने हमें चंगा किया प्रभु। हालेलुया। सब लोग धन्य धन्य कहेंगे प्रभु को, धन्य कहेंगे प्रभु को, धन्यवाद करेंगे प्रभु को ऊंचे स्वरों में। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद यीशु, तूने हमें बचाया है, शैतान के जाल से छुड़ाया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु को, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और स्तुति और स्तुति और स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे हम लोग। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु धन्यवाद। हालेलुया। सब लोग कहेंगे धन्यवाद, सब लोग बोलेंगे धन्यवाद यीशु धन्यवाद। पिछले दिनों तू मेरे साथ था परमेश्वर, धन्यवाद और धन्यवाद। आज तू मेरे साथ है प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। यीशु मेरे दिल में आ। सारे बच्चे कहेंगे यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ। खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ। एक भी व्यक्ति चुप नहीं रहना चाहिए। सारे बच्चे, बूढ़े, जवान, भाई बहन सब लोग कहिए, और आपके जीवन के हालात बदल जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। यीशु आएगा, सब ठीक हो जाएगा। यीशु मेरे दिल में आ। सब लोग यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ। प्रभु मेरे दिल में आइए, यीशु मेरे दिल में आ। खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ। का नाम का महिमा हो। सब लोग ध्यान देना, अब कोई बातचीत नहीं करना, ठीक है? एकदम निशब्द रहिए। कुछ समय, बहुमूल्य समय है ये समय। आप कई साधन बदल बदल करके आए, मुझे मालूम। आज का प्रोग्राम के लिए आपको पता है, कल से कुछ लोग इधर रह रहा है, कुछ हफ्ते से हम देख रहा है, पति पत्नी सब सुबेरे ये आराधना छुट जाएंगे करके कल ही आकर के रह रहा है। सुबेरे देखा करीब 4-5 बजे गेट के पास कोई सो रहा है, गेट के बाहर, क्योंकि गेट अंदर से ताला है। देखा तो बता रहे हम लोग बिहार से आया है, थोड़ा जल्दी आया। 4 बजे रेलवे स्टेशन में आया, फिर सोचा कहाँ बचा, इसे चलते आया, पैदल चलते आया, तो 5-5:30 बजे हो गया, इधर ही वहीं लेट गया।
पूछा तो बोला इस आराधना के लिए आया करके। अब समझ लीजिए, इतना दूर से आ रहे हैं। भैया से पूछा आप बस्ती से इधर आ रहे हैं, बस्ती में कोई चर्च नहीं है, इतना दूर से आ रहा है। बोले बस्ती में चर्च है, परंतु जो भोजन मुझे यहाँ मिलता है कहीं और नहीं मिलता है, इसलिए हमको इस भोजन का तलाश में हम आया। हम बोला महीने में एक बार आए, नहीं नहीं हर हफ्ते आएंगे करके बताएं। हालेलुया। बैठे भैया, प्रभु आशीष करेंगे। बहुत सारे लोग आप आया, अगले व्यक्ति बात करेंगे ना, आपका आशीष से आप वंचित रहेगा। वो तो आदत बनता है, कुछ लोग कहीं भी वो बात करते रहता है ना। आप लोग देखा ना, बिना कारण से भी कुछ लोग अभी भी बात कर रहा है। वो उसको सुनने के लिए नहीं है, बल्कि वो आएंगे खुद परेशान है, दूसरे को भी परेशान करेंगे। तो आप क्या करना, उसको बगल वाले को बात करने के समय उसको चुप कराना, बात मत करिए, क्योंकि आपका आशीष भी खो जाएगा। प्रभु का महिमा हो। अब अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, संडे स्कूल का टीचर्स और उसके साथ असिस्टेंट, ध्यान देना, आपके पास थोड़ा से और समय बढ़ गया। एक खुशखबरी सुना रहा है, 10 मिनट का समय और आपको ज़्यादा मिल गया, इसलिए उसका पूरा फ़ायदा उठाना। 10 मिनट का संदेश नया लोगों के लिए है, और पूरा 10 मिनट का आपका फ़ायदा है। आप उसके बाद ही यहाँ आना है, बच्चे को लेकर के आना। आराधना ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आप तुरंत निकल जाएंगे। फिर लगभग आपको 40 मिनट का समय दिया गया, अब आपको 1 घंटे का समय है। 1 घंटे के समय में हम लोग इन्फॉर्म करेंगे, तब आप आइएगा। या तो बड़ा बिसिल हम यहाँ से सीटी बजाएंगे या कोई घंटी बजाएंगे, तो तीनों चारों क्लास को मालूम हो जाएगा। तुरंत 5 मिनट के पहले हम लोग करेंगे, वाइंड अप करके सही समय पर आना। ठीक है, प्रभु का महिमा हो। एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, आप में से किसी को यदि संडे स्कूल का टीचर बनना चाहता है, आप भी चाहते हैं बच्चे को सिखाने के लिए, एक अंदर से है, लेकिन आपको नहीं मालूम क्या पढ़ाना है, यदि ऐसा कोई है तो हमारे पास आइएगा, हम आपको संडे स्कूल का ट्रेनिंग देंगे। संडे स्कूल का ट्रेनिंग देंगे, पहले असिस्टेंट के रूप में डाल देंगे, उसके बाद आप भी पढ़ा सकता है। ठीक है, एक ख्वाहिश अंदर चाहिए, हाँ हम भी कुछ सेवा करें। आप में से जवान लोग हैं, लड़कियां लड़के हैं, बुजुर्ग भी कोई बात नहीं, नौजवान हैं, आपके लिए खुशखबरी। आप चाहते हैं कोई भी सेवकाई में इन्वॉल्व होना चाहे, हम आपको इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ एक समय रखा जाएगा, उस समय आप आइए। हमारे पास 2 टीम, अलग अलग टीम है, एक लेडीज़ का टीम है, एक जेंट्स का टीम है। 2 टीम यहाँ से चल रहा है, और 2 टीम में अनेक टीम ज्वाइन है। हम हर दिन में बहुत दूर दूर तक जाता है, यहाँ तक 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर सफ़र करता है। कुछ टीम कार के साथ जाता है, कुछ टीम बाइक के साथ, कुछ टीम बाहर से टैक्सी मंगवा करके जाता है, कुछ लोग पैदल भी जाता है। तो ऐसे अलग अलग टीम हमारे पास है। यदि आप में से कोई भी किसी के अंदर सेवा करना आप चाहते हैं, लेकिन सेवा करना आता नहीं है, करना चाहते हैं आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, और ये लोगों के साथ आपको जोड़ देंगे। हफ्ते में 1 दिन, हर दिन नहीं, यदि आपके पास फ्री है, हफ्ते में 1 दिन सेवा करना चाहती हो, पास्टर रविकेश है। आज आप जाने के पहले आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम दे करके चले जाइएगा। और एक आप बोल रहा है मैं हफ्ते में 1 बार 1 दिन नहीं आ पाएगा, लेकिन महीने में 1 दिन आ सकता है। महीने में 1 दिन, 1 दिन में महीने में फ्री करूँगा मैं। तो स्वागत है, महीने का 1 दिन भी यहाँ आप लोगों को हम इस्तेमाल करेंगे। यदि आप बोल रहा है हम 1 लीटर का पेट्रोल का पैसा देंगे, इस सेवकाई के लिए बहुत पैसा खर्च हो जा रहा है। अब देख रहा है जो भी पैसा आप इसमें डालते हैं ना, वो सब पैसा प्रभु का सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। यदि पर्सनल मेरे हाथ में दे रहा है, वो पैसा भी प्रभु का सेवा के लिए इस्तेमाल होता है। चाहे किसी भी रूप में आप पैसा देंगे, रुपया देंगे, वो सब परमेश्वर का सेवकाई के लिए हम लोग दे रहा है। तो स्वागत है। आप में से कोई बोल रहा है मुझे
जाने के लिए मुश्किल है, लेकिन 1 लीटर का पेट्रोल 100 रुपया है, 1 लीटर का पेट्रोल जाने के लिए हम दे देंगे, वो भी डेली नहीं, हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन। ये भी स्वागत है, क्योंकि आप नहीं जा सकता है, आपके जगह पर आपका पेट्रोल जाएंगे, आप दिया गया पैसा पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे, हम लोग बाइक में डाल देंगे, कार में डाल देंगे, आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। प्रभु हिसाब किताब रखने वाला है। यहाँ तक बताया, आपके घर पर हम लोग आते हैं ना, आपके घर पर आते हैं, प्रभु का वचन बताते हैं, मेरे सेवक समझ करके, मेरे शिष्य समझ करके 1 गिलास ठंडा पानी पिलाया, उसका भी प्रतिफल मैं उन्हें दूंगा करके। हालेलुया। 1 गिलास ठंडा पानी को कोई कीमत नहीं है, उसका भी प्रतिफल मैं दूंगा करके प्रभु बताया। आपका 100 रुपया 1 लीटर का पेट्रोल का पैसा का भी हिसाब किताब परमेश्वर रखेंगे। हालेलुया। किसी भी हालत में हमारे साथ सहयोग करना यहाँ पूरी तौर से आज़ादी है। और ये दोनों नहीं है आपके पास, पैसा भी नहीं है आपके पास, टाइम भी आपके पास नहीं, आप जा भी नहीं सकता है। एक और तरीका है, ये तरीका बाकी 2 तरीके से अद्भुत है। यदि ये तरीका अपनाएंगे, हमारा मिनिस्ट्री बहुत आगे निकलेंगे। क्या करेंगे ना, आप प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मैं समय निकाल करके 1 घंटा समय निकालेंगे, दिन में 1 घंटा समय निकालेंगे, कमरे में जाएंगे, अंदर से सिड़कनी बंद करेंगे, अंदर जाकर चटाई बिछाएंगे, चटाई बिछा करके ऐसे घुटने में बैठेंगे, बैठ करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी पादरी साहब और उनका टीम आज अलग अलग जगह पर गया है, प्रभु उनके साथ रहिए, आशीष करिए। वो मुंह खोलेंगे तो उनको वचन देना है, वो जब खड़ा हो जाएंगे दुष्टात्मा भागना है, वो जब हाथ रखेंगे बीमार सब चंगा होना है। ऐसा करके 1 घंटा समय निकाल देंगे। बहुत पावरफुल, आप हमारे साथ आने से भी पावरफुल है, पैसा देने से भी पावरफुल है। आप यदि घुटना टेक करके प्रार्थना हमारे लिए, हमारे सेवकाई के लिए करेंगे, क्योंकि हम चाहता है आप सबको इस सेवकाई में इन्वॉल्व करने के लिए, चाहे पैसा की तरफ से हो, चाहे पर्सन बाय पर्सन आप आने से हो या आप प्रार्थना से हो। प्रभु का महिमा हो। हर प्रकार के चांस है। और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, हम और भी हम कुछ करना चाहता है, झाड़ू पोछा लगाना चाहता है, चर्च को झाड़ू लगाना चाहता है। स्वागत है। अभी बहुत टीम हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है, जवान अच्छे अच्छे जवान लोग, पढ़े लिखे लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है। किस लिए? ये सब पोछा करने के लिए। आज इस हालत में है, कल रात में ये हालत नहीं था, परसों ऐसे नहीं था, एकदम पोछा किया है। भाई लोग बहन लोग पोछा करता है और आगे पीछे सब झाड़ू लगाता है। एक टीम है। आप लोग देखिए बाथरूम इस्तेमाल कर रहा है ना, वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा है, आप लोग सब जाने के बाद एक टीम है, इधर जाकर के पूरा साफ करते ही वो जाएंगे। एक टीम है, आप कोई ना कोई एक टीम में ज्वाइन करेंगे, प्रभु आपको आशीष करेंगे। हालेलुया हालेलुया। झाड़ू पोछा, कुर्सी पोछना, कोई भी काम, यदि कुर्सी पोछने आसपास से कोई दूर से नहीं, आसपास में है तो कुर्सी पोछने का काम शनिवार के दिन यहाँ एक टीम है, 2-3 टीम अलग अलग टाइम पर आता है। एक टीम पूरा सजाता है, यहाँ का ये पूरा पोछा करता है, दूसरा टीम कुर्सी पोछता है, तीसरा पूरा कुर्सी लगाते हैं अच्छे से, चटाई बिछाता है। अलग अलग टीम में है, अलग अलग लीडर से काम कर रहा है। यदि आप चाहते हैं इसमें से कोई भी बात में शामिल होना, चाहे लड़की हो, लड़का हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, कोई भी कौन हो, तो पास्टर रविकेश से सब कुछ बताना। यदि आपके अंदर विशेष कुछ बातें बोलना है वो लिखवा दीजिएगा। हम एक दिन आपके लिए एक मीटिंग रखेंगे और जो जो लोग नंबर दिया, जो जो लोग नाम दिया, उसको अलग से बुला करके आपको मैं कुछ बातें बता देंगे। उसके बाद आपको भी नियुक्त करेंगे। परमेश्वर इस बात के द्वारा सबको बहुतायत के साथ आशीष करेंगे। आमीन। प्रभु का महिमा हो। आइए, पुराना लोगों के लिए संदेश है, नया लोग अच्छा मैसेज प्रभु ने दिया। आज संकट का दिन, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। ये किसने बताया? ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर आपके साथ वायदा कर रहा है। संकट के समय यीशु का नाम केवल ले लो, परेशानी होने के समय यीशु का नाम ले लो। ज्यादा प्रार्थना करने नहीं आता, लेकिन यीशु नाम में पावर है, तुरंत चमत्कार होगा। विश्वास मानिए और उसके बाद आप परमेश्वर का महिमा करना है, गवाही देना। प्रभु का महिमा हो। आज आइए मेरे साथ निकालेंगे। आगे विशेष एक सब्जेक्ट आज पढ़ाना चाहता हूं। हो सकता है आप सुना नहीं होगा, नया एक सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर द्वारा आपको आशीष करेंगे। हाँ, बहुत बहन लोग भाई लोग
कलम लेकर के तैयार है, कॉपी के साथ बाइबल में लिखने के लिए तैयार है, पर आशीष करेंगे। यदि कॉपी यदि आपके पास है तो आज का डेट डालिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ से बोलेंगे ना, ये भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी है, आपके जीवन में काम होगा। इसलिए जब कभी आएगा कलम के बगैर नहीं, वचन पढ़ने के लिए आएंगे, कलम बहुत जरूरी है, मस्ट है। साथ में एक छोटा सा डायरी है और अच्छा है। यदि डायरी नहीं है, वो बाइबल के किनारे लिखते जाइएगा। बाइबल का साइड दिया गया ना, वो आपके लिए दिया गया, लिखना कोई पाप नहीं है। बाइबल का साइड में बहुत जगह है, दोनों साइड में है, वो जगह आपको लिखने के लिए दिया है। आप लिख लीजिए, खूब स्टडी करिए, घर पर जाकर के फिर चिंतन करिए। प्रभु का महिमा हो। आज आइए पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे गिनती की किताब, गिनती, द बुक ऑफ नंबर्स 14 वर्सेस 24, 14 अध्याय का 24 वचन पढ़ेंगे। गिनती का किताब 14 का 24। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। बस 1 मिनट रुकिएगा, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। सब लोग बोलेंगे और ही आत्मा है। इंग्लिश में डिफरेंट स्पिरिट, डिफरेंट स्पिरिट, सबके अंदर स्पिरिट होता है, शरीर, प्राण, आत्मा है, लेकिन परमेश्वर इधर बोल रहा है मेरे दास कालेब के साथ एक विशेष आत्मा है, और ही आत्मा है, अन्य लोगों के पास नहीं है। ऐसे ही एक आत्मा मेरे दास कालेब के पास है। आपको बता रहा हूं, इस वचन से लेकर के मैं प्रचार कर रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आप भी बोलेंगे मेरे अंदर भी इस आत्मा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितना आशीष पाया उस आत्मा रहने से, बहुत ही आशीष पाया, बहुत ही ऊंचे निकला, भाइयों के बीच में प्रतिष्ठित हो गया, अन्य लोगों के बीच में, रिश्तेदारों, भट्टीदारों के बीच में ये प्रतिष्ठित पुरुष, प्रतिष्ठित परिवार बन गया। परमेश्वर का वचन गवाही दे रहा है मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। प्रभु का महिमा हो। और थोड़ा से आगे पढ़ेंगे, क्यों ऐसा बताया। और उसने पूरी रीति से ना, इसलिए, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मेरे अनुकरण किया। समझ में आया। जो लोग ये परमेश्वर का वचन दर से सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है, पूरी तौर से उसका अनुकरण करने के लिए प्रयास करेंगे। अनुकरण करेंगे करके मैं नहीं बताया, अनुकरण करने के लिए प्रयास करेंगे, तुरंत प्रभु का आत्मा आपको देकर के बोलेंगे इनके अंदर और ही आत्मा है। हालेलुया। जो लोग इस वचन के मुताबिक चलने के लिए अपने आप को प्रतिष्ठा करेंगे, बोलेंगे हाँ हम कुछ काम करेंगे। कौन सा काम? जो परमेश्वर का सामने पसंद है। व्हाट इज राइट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, जो चीजें परमेश्वर का आंग का सामने सही है, वो काम मैं करूंगा, करूंगी करके एक निर्णय अंदर से करेंगे, तुरंत परमेश्वर आपको देखकर बोलेंगे इनके अंदर और ही आत्मा है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है, जिसमें से वो हो आया है, पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। उसका देश का अधिकारी होगा। अब ताली बजाइए। ये वचन किसके लिए लिखा पता है? हाँ जरूर कालेब के लिए लिखा है, लेकिन वर्तमान आपके लिए, मेरे लिए लिखा है। हालेलुया। क्योंकि ये पूरा भविष्यवाणी है। क्या है? आप चाहते हो आपका बेटा बेटी अधिकारी बनने के लिए? नहीं। पादरी साहब क्या बोल रहा है? मेरा बेटा अधिकारी बनेगा? नहीं 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 नहीं। किसी और को बता दीजिए मेरा बेटा नालायक है,
मेरे बेटा पढ़ने में तेज ही नहीं है, बार बार फेल होता है, मेरे बेटी के सिर के अंदर गोबर भरा है, वो अधिकारी बनेगा? भाइयों बहनों, अनावश्यक बातें मुंह से निकलने के लिए अवसर नहीं देना, बच्चे को नालायक करके नहीं बताना, बच्चे को गधा करके नहीं बताना, शैतान है करके नहीं बताना। आपके पास बैठे हुए बच्चे आपका परमेश्वर की तरफ से वरदान है। बहुत लोग रोते हैं, काश एक बच्चा मिलता, काश एक बेटी मिलता, लेकिन उनका रोना रोना ही रह गया। आपके पास कुछ बच्चे प्रभु ने दिया, उसका भविष्य आपका मुंह से निकला हुआ नकारात्मक बात से श्राप मत देना। उस बच्चा अनमोल है, आपका गर्भ का फल परमेश्वर की तरफ से प्रतिफल है। हालेलुया, आमीन। तेरे संतान देश के अधिकारी बनेंगे करके प्रभु का वचन बताता है। आप परमेश्वर का वचन को खंडन मत करना, परमेश्वर का महिमा हो। लेकिन कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आता है। यहां क्यों ऐसा हुआ है पढ़ेंगे। मेरे दास, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया। सब लोग बोलेंगे, पूरी रीति से मेरे अनुकरण किया, पूरी रीति से मेरे अनुकरण किया। परमेश्वर का वचन आपके पास आते हैं ना, ये वचन है, आपको आशीष करेंगे, आप बच्चों को आशीष करेंगे, आपके पति को आशीष करेंगे, आपका पत्नी को आशीष करेंगे। हालेलुया। क्या आप तैयार हो परमेश्वर का वचन को अनुकरण करने के लिए? हो सकता है पूरी रीति से नहीं हो सकता, क्योंकि हम उतना प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन एक इच्छा रखेंगे ना, एक इच्छा रखेंगे ना। हालेलुया। काश मेरा सुर्दी छूट गया होत। कभी मन में सोचा है, काश मैं दारू नहीं पीता, काश अब से झूठ नहीं बोलता, गुस्सा होने के समय काश गाली नहीं देता। कभी सोचा है? सोच में बहुत बड़ा पावर है। हालेलुया। हो सकता है आपसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक कोशिश रखा, हम परमेश्वर का वचन का आचरण करेंगे, अनुकरण करेंगे, वो भी पूरी तौर से। हालेलुया। व्यवस्था विवरण का किताब निकालेंगे, व्यवस्था विवरण जल्दी निकालेंगे। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 26 से लेकर के 28 वचन तक पढ़ेंगे। कोई बात मत करना, कोई बात मत करना। आज ये संदेश पुराने लोगों के लिए है, नया लोगों को बोर तो जरूर लगेगा, लेकिन आप ध्यान से बैठिए। पढ़ेंगे। सुनो, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। फ्री विल टू चूज। आपके अंदर एक फ्री विल दिया है, इच्छा शक्ति दिया है, सोया इच्छा दिया है, चाहे आशीष चुन सके या श्राप। मैंने तुम्हारे सामने आज के दिन में श्राप और आशीष दोनों रख दिया। दो जो तू चाहे उसमें से निकाल सकता है। हालेलुया। क्या आपको आशीष चाहिए? आशीष चाहिए या श्राप चाहिए? श्राप चाहिए या आशीष चाहिए? आशीष। आगे पढ़ेंगे आगे। अर्थात यदि तू अपने परमेश्वर, सब लोग सुनिएगा, विशेष करके बपतिस्मा जिनका हो गया, प्रभु भोज में शामिल हो रहा है, आपके जीवन में आज भी समस्या है, आज भी आपके जीवन में छुटकारा नहीं है, आज भी आपके जीवन में बंधन है, आज भी दुष्टात्मा आपको छोड़ करके नहीं जा रहा है, आज भी दुष्टात्मा आपका गर्दन के ऊपर बैठा है, आपका कोई भी काम में कामयाब नहीं हो रहा है, बार बार आपका हाथ के द्वारा नाकामयाबी हो रहा है। सारे बात के उत्तर आज मिलेगा। और आगे पढ़ेंगे।
यहोवा को इन आज्ञाओं को, यहोवा का इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, आज मैं तुझे सुनाता हूं, मानो तो तुम पर आशीष होगी। मानो तो इस बात को तुम मानो तो तुम पर आशीष होगी। हालेलुया, ताली बजाइए अभी। तुम यदि मानो तो ये आशीषें होंगे, पर आगे, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, आज्ञाओं को नहीं मानोगे, और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ, आज जिस मार्ग का आज्ञा तुम्हें सुनाता हूं, उसे तज कर दूसरे देवताओं के उसके हट कर दूसरा देवताओं को पीछे हो लोगे, पीछे हो लोगे, जिन्हें तुम नहीं जानते हो, जिन्हें तू नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। तुम पर श्राप पड़ेगा। हालेलुया, समझ में आया? समझ में आया? आज आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स एंड कर्स दोनों तुम्हारे सामने रखा है, और फ्री विल टू चूज, तुम चूज करना है, सेलेक्ट करना है, चाहिए ब्लेसिंग या कर्स, आज तुम्हारे हाथ में है। और कंडीशन भी बता, यदि तू परमेश्वर का वचन का पूरी तौर से, पूरे दिल से अनुकरण करने के लिए कोशिश करेंगे, तुम्हारे जीवन में जो भी आशीषें बाइबल में लिखा है सब तुम्हारा होगा। यदि तुम परमेश्वर को छोड़ करके और तुम नहीं जानते उसका पीछे जाएंगे, निश्चय जो बाइबल में बताया गया श्राप का भागीदार तुम होगा। बहुत सारे विश्वासी आज श्राप का अधीन में, इसलिए पूरी तौर से परमेश्वर का वचन के अनुसार अनुकरण नहीं करने। मैं बता रहा हूं, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है, पूरा अनुकरण करने वाले एक भी व्यक्ति नहीं है, फिर भी एक कोशिश रखा है, हाँ अच्छा है, मैं इस पर चलूंगा, ये बात मैं छोड़ दूंगा, ये लालच मेरे जीवन में ना परेशान करता, बुरी लालच, अब मुझे ये कैंसर जैसे खा रहा है, मैं इसको छोड़ दूंगा, प्रभु के वचन के अनुसार चलूंगा, ये गाली देना मैं बंद कर दूंगा, मारपीट में बंद कर दूंगा, झूठ बोलना बंद कर दूंगा, बार बार झूठ बोलता है, प्रभु मेरे जीभ को आपके कंट्रोल में रखिए। इसी प्रकार एक कोई अंदर से है तो आप जीत गए। हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह आपको संभालने वाला अनुग्रह साथ रहेगा। हालेलुया। रोमियो का पत्री साथ में पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री आप 6 अध्याय का 17वां वचन पढ़ेंगे, 6 का 17, 6 अध्याय का पत्र 17। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तुम एक बार पाप का दास थे, मालूम है ना, पाप का गुलाम, जो पाप आपको बताएंगे करो आप करते हैं, पाप का दास करके बोलता, पाप का गुलाम। ठीक है, एक समय था तुम यीशु मसीह वाले हो गए, मन से, बोलिए सब लोग, मन से उस उपदेश को, कौन उपदेश यहां से प्रचार करता है, उपदेश, मन से उस उपदेश को मानने वाले हो गए, मन से। हालेलुया। कालेब ने काम किया, मन से पूरे दिल से उस बात को मानने वाला हो। आगे, जिसके सांचे में ढाले गए थे, जिसे साँचे में डाले गए थे, और पाप से छुड़ाया जाकर धर्म के दास हो गए, धर्म का दास हो गए। ताली बजाइए। अब आपका पाप का दास नहीं, आप किसका दास है? धर्म का दास है, यीशु मसीह का दास है, पवित्रता का दास है। हालेलुया, राइचसनेस का दास है आप। प्रभु का महिमा हो। अब आपको बता दूंगा, थोड़ा सा मैं बाहर भी देखे, बाहर के लोग भी बहुत भीड़ है, थोड़ा से उधर भी थोड़ा सा जाए। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैं आपको कालेब का नाम बता रहे, कालेब कौन है करके हम लोग देखेंगे। 12 जासूसों को मूसा ने नियुक्त किया, मिस्र से छुड़ करके आया, कनान देश करके के देश है, वो देश में इनहेरिटेंस यानी उनका मिरास है, वो मिरास में प्रवेश कराने के लिए निकल आया। और वो जाते वक्त कई कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। एक कठिनाई आपको मालूम, लाल समुद्र 2 पार हो गया, लाल समुद्र से पार हो गया। मिस्र सेना इस्राएल को मार डालने के लिए पीछे आया, परमेश्वर ने क्या किया? उस लाल समुद्र में क्या किया? डुबा दिया। हालेलुया। यरीहो का दीवार खिलाफ में आया, परमेश्वर ने क्या किया? यरीहो का दीवार को गिरा दिया। हालेलुया। यरदन नदी पीछे, हालेलुया, परेशान कर दिया, यरदन नदी को पीछे कर दिया। हालेलुया। इस प्रकार की बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा इस्राएल को।
कादेश बरना करके की जगह पर आया। सब लोग बोलेंगे कादेश बरना। कादेश बरना करके की जगह पर आया। मूसा ने 12 गोत्रों का 12 लोगों को चुन लिया। 12 गोत्रों का 12 लोगों को चुन करके बोला, तुम लोग जो दो देख रहा है अनाकी वंश रहता है, कनानी रहता है, वहां जाकर के यहां से दिखाई देता है, वही स्थान पर हम लोग को जाना है। ये पहाड़ से दिखाया, वही स्थान पर हमको जाना है। जाकर के क्या करना? वो देश को कब्जा करना। हालेलुया। और उस देश को ऊपर चढ़ाई करना। लेकिन उससे पहले तुम जासूसी काम करना, जासूस बनने जाना, स्पाई वर्क करना। वहां जाकर के वहां का लोग कैसे है, वहां का खान पीन सब कैसे है, वहां का संस्कृति कैसे है, कितना मोटा तगड़ा वहां का लोग है, वहां का पशु पक्षी कैसा है, वहां का नदियां नालियां, वहां का पहाड़ कैसे है, तराई कैसे है, उपज जगह है या मरुभूमि है, वहां का जानवर कितना बड़ा है, वहां का पेड़ पौधा कैसे है, वहां का फल फूल कैसे है। जासूसी करके आओ करके बताया। कितने लोगों को भेजा? 12 लोगों को भेजा। 12 लोग जाए, जाकर के पूरा देख करके अपना अपना दृष्टिकोण जो जो बातें समझ में आया वापस आकर के बता रहा है मूसा को। बताने के समय में मूसा और इस्राएल बता करके भेजा। वापस आने के समय कुछ फल फूल भी लेके आना, वहां का फल हमें दिखाना। तो ये लोग गया जरूर, जा करके जासूसी किया, सबको अलग अलग आइडिया मिल गया। सब लोग जो जो बातें देखा हृदय के अंदर रखा, दिमाग में रखा। और बहुत बड़ा अनार को लेके गया। बहुत बड़ा एक अनार, बहुत बड़ा मोटा। एक व्यक्ति एक अनार नहीं खा पाएगा, पूरा परिवार खाना पड़ेगा एक अनार। ऐसे एक अनार को लेके आया और बहुत बड़ा अंगूर का गुच्छा लेके आया। अंगूर का गुच्छा के बारे में बाइबल बताते हैं जब वो निकाल लिया तो एक व्यक्ति उठा नहीं पाया, इसलिए क्या किया, बहुत बड़ा एक डंडा का बीच में बांध लिया और दोनों कंधे पर, एक व्यक्ति आगे एक व्यक्ति पीछे, कंधे पर रख करके लेके आया। ऐसे अंगूर है वहां। हालेलुया, प्रभु का महिमा हो। परमेश्वर का वचन बताते हैं वहां दूध बहता है, वहां मधु बहता है करके। हालेलुया। बैठा मेरे बारे में बात कर रहा था, मुझे नहीं पता है, सब ठीक है, लड़का बहुत ठीक है, अच्छा है, सब परिवार सब ठीक है, लेकिन उनका दांत है ना बीच में, देखा ना मेरे दांत का बीच का भाग कहां गया पता नहीं। सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन उसका दांत का एक टुकड़ा कहां गया पता नहीं। परमेश्वर की कृपा है, शादी टूटा नहीं, दांत की वजह से शादी टूटा नहीं है। इस प्रकार कभी करता है आप, कभी शादी में जाएंगे, शादी कैसा है, अरे ऐसा डीजे है ना, कभी देखा भी नहीं है, इतना अद्भुत है, वो देखिएगा वो स्टेज सब ऐसे बनाया, खाना तो शानदार खाना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी छोड़ेगा नहीं। नेवरदलेस, लेकिन वो केला दिया ना, केला में नमक कम था। कुछ भी नहीं आरोप करने के लिए, कुछ लोगों का आदत ही बन गया, कोई ना कोई बोलेंगे तो सकून हो जाएगा, सब अच्छे हैं करके बोलेंगे, किसी की आदत ही बन गया, उसमें से कोई भी एक दोष आरोप करना है तभी सकून हो जाएगा। ऐसे है आप में से कोई ऐसे है? ऐसे है तो आदत बदलिए। इसी कारण से सब लोगों के ऊपर नाराज हो गया परमेश्वर। सब कुछ बोल करके बोला, लेकिन अनाकी वंश है ना, 20 फुट वाला, हमें क्या करेंगे, अंडा कैसे पकड़ेंगे वैसे हमें तोड़ देंगे, अरे वहां नहीं जाएंगे। तब क्या हो गया, लोग चिल्लाने लगा। एक वचन और पढ़ेंगे, आइए 27 वचन पढ़ेंगे, 13 अध्याय का 27 वचन, गिनती 13 का 27 वचन। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, मूसा से ये बात कह कर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था, जिस देश में तूने हमको भेजा था, उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, सचमुच दूध और मधु का धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से यही है, उसका उपज में से हम लोग लेके आया यही है।
परंतु देखिए परंतु ये है, लेकिन मैंने बताया यहां लिखा परंतु, सब लोग अंडरलाइन करिए आज के दिन में ये परंतु बहुत खराब है, आपका आशीष को रुकावट देने वाला है परंतु। परंतु अंडरलाइन करके एक डेट डाल दीजिए, अब मेरे मुंह से अनावश्यक परंतु नहीं होंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। नेवरदलेस, सब कुछ ठीक होने के बाद में भी परंतु, परंतु आगे पढ़ेंगे। परंतु परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े हैं ना? और फिर बोलने के हमने समय में बहुत बड़े बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे बोलेंगे बहुत गढ़। जब नकारात्मक बात कुछ बोलना है तो कैसे बोलेंगे? ऐसे छोटे से नहीं बोलेंगे, दूसरे को तकलीफ देने के लिए, निराश करने के लिए बहुत बड़े। आज हमारा ट्यून बदल देना, एटीट्यूड बदलना, सोच बदलना। जिस प्रकार परमेश्वर देखता है वैसे ही आपको देखना होगा। जिस प्रकार यहोशू, जिस प्रकार कालेब देखा है वैसे ही देखना पड़ेगा। आगे पढ़ेंगे। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। आगे दक्षिण देश में अमालेकी बसे है। दक्षिण देश में और भी लोग हैं, उसका ने अनाक वंशी एक जगह पर, दक्षिण देश में अमालेकी है। और आगे और पहाड़ी देश में हित्ती, गिद्दी, यबूसी और यमोरी रहते हैं। यमोरी भी रहती है। और समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने, यहाँ एक शब्द आपको बताया पर, इसलिए पर कालेब, बोलिए सब लोग, कालेब। 10 लोग गलत रिपोर्ट लेके आया, 10 लोग इविल रिपोर्ट लेके आया, 10 लोग नेगेटिव रिपोर्ट आया, 10 लोग नकारात्मक बातें बताया, लेकिन 2 लोग खड़े हो गया। और क्या क्या? कालेब। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के, धन्यवाद परमेश्वर को इस वचन के लिए। प्रजा का लोगों का क्या किया? चुप कराया। चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लेंगे। हालेलुया। आप बता सकता है बुराई के अंदर भलाई देखने वाले हैं आप? एक बार एक बुड्ढा जाते गया और एक कुत्ता को देखा। कुत्ता सड़ा हुआ कुत्ता है, मार खा करके बहुत दिन हो गया, सड़ गया। सड़ करके बदबू आता है। गांव के लोग वो सब नाक ऐसे बंद करके जाते हैं, कोई उसको निकालता नहीं है, कुछ नहीं है। सब लोग बुराई बोलते अरे कुत्ता कितने दिन से पड़ा है, अरे कुत्ता सड़ गया है, अरे बदबू आता है। ये सारे बातें बताते समय एक बुड्ढा आकर बोला, हाँ बात तो सही है, कुत्ता तो सड़ा है, बदबू तो आते हैं, लेकिन यहां एक लेकिन है, दांत बहुत सफेद है। कुत्ता का दांत बहुत सफेद है। बाकी सब बुराई है बोलेंगे, लेकिन बुराई के अंदर भी कुछ भलाई देखने वाला हो। हालेलुया। आप देखेंगे कोई भी बात ऐसे देखेंगे, आज आप ऐसे देखने कोशिश करिए बुराई के अंदर भी कुछ भलाई। आप बोलेंगे हाँ तो बीमार तो हो गया, क्या हो गया? मुझे कुछ आत्मा मिल गया ना। हालेलुया। लोग घर का लोग बोलेंगे तुम यीशु 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 का पीछे जाते जाते अभी हॉस्पिटल में तुम्हें भर्ती किया ना। अक्सर ब्रजभूषण का मम्मी ये काम करता है। परमेश्वर को मालूम है इनको कुछ ऐसे बीमारी देंगे तभी तो ये हॉस्पिटल में भर्ती होंगे। ऐसे ही ये लोग जाएंगे, ब्रजभूषण का मम्मी जाकर के भर्ती हो जाएंगे। कहाँ? रेलवे हॉस्पिटल में। बहुत सीरियस कंडीशन है। हम लोग सब प्रार्थना के लिए जाते हैं। बगल में अनु बैठेगी, उनका बहन, या सीमा बैठेगी, दोनों है, या निशा बैठेगी, 3 बेटियां उधर बैठेंगे। अब हमको फोन करेंगे, भाई साहब मम्मी हॉस्पिटल में है, थोड़ा से आकर के दुआ करिए।
हम लोग आएंगे, बात करेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। दुआ करने के समय आसपास का सारे लोग हम लोगों को देखेंगे, अरे 5 लोग आया, आखिर क्या कर रहा है, कुछ बुड़ कर चले गया। अब ये चले जाते हैं हम लोग, ये आसपास का सारे लोग इन्हीं के पास आता है, कौन आया है, ये 5 लोग कौन आया है, और कुछ कान में जाकर के बोल करके चाहे क्या है। तब अनु बोलेगी, वो हमारा पास्टर जी है। पास्टर जी का मतलब, अब सीमा बोलेंगे, हम चर्च में जाते हैं, यीशु को मानते हैं, वहां चर्च चलता है और वहां पादरी है, पादरी सब आकर के दुआ करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। सही में? अरे आप निशा बोलेंगे, हमारे चर्च में आकर देखिएगा हजारों लोग आ रहा है, आप क्या सोच रही है, हजारों लोग आ रहे हैं। सही में? नंबर देंगे हमको, नंबर देंगे, नंबर दे दिया। वो तो डिस्चार्ज होकर के आ गए घर पर, तभी 10-15 लोग चर्च में आ रहा है, आकर के आराधना में शामिल हो रहा है, अच्छा लग रहा है, दुष्ट आत्मा निकल रहा है, उनका परिवार आशीषित हो रहा है। आप कितने लोग मिल गया? एक बीमार होने के समय कितने लोग मिल गया? 10 आत्माएं बच गए। आप बताइए, बुराई के अंदर भलाई नहीं है, बुराई के अंदर भलाई छिपे है। हम बुराई केवल देखेंगे, परमेश्वर को निंदा करते जाएंगे, लेकिन बुराई के अंदर घुस करके उसके अंदर का भलाई को देखने के लिए कोशिश करिए। आपका नकारात्मक बातें बदल करके सब सकारात्मक बदलेगा, प्रभु आपको बरकत आशीष देगा। कालेब ने क्या बताया? ये बात ऐसा नहीं है, हम चढ़ाई करेंगे, हम उसमें जीत जाएंगे, ये सारे 5 हालेलुया लोगों को हम हरा देंगे, हम उसका देश का उत्तराधिकारी बनेंगे करके बताया। तो रोने वाला सब क्या हो गया? 1 मिनट के अंदर रोना बंद गया। 10 लोगों का नकारात्मक बात से भी बड़ा था 2 लोगों का सकारात्मक गवाही। हालेलुया। 10 लोगों का नकारात्मक गवाही को बंद करके 2 लोगों ने बताया, सारे लोग क्या किया? उसका अनुसरण किया। ये बात क्या किया? परमेश्वर अपना डायरी में नोट कर दिया, मेरे दास कालेब, मेरे दास कालेब, मेरे दास कालेब, मेरे दास कालेब के अंदर और ही आत्मा है। समझ में आया? ये आत्मा कौन सा आत्मा है? और ही आत्मा है। कि आपके अंदर कौन सा आत्मा है? घर में कुछ गड़बड़ी हो गया, अनावश्यक बात घर के भीतर हो गया, सब लोग इधर बिधर हो रहा है, कोई बोल रहा है वकील के पास जाएंगे, कोई बोल रहा है नहीं पुलिस थाने पर जाएंगे, अभी झगड़ा ऐसा छोड़ना नहीं है। लेकिन आप समझदार, एक व्यक्ति बोल रहा है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम प्रार्थना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ मत करना, कुछ मत करना, शांत हो जाओ। आप 2 मिनट सबका मुंह बंद कर रहा है। यदि आप एक व्यक्ति नहीं होता, सब लोग, कोई पुलिस थाने में जाएंगे, पुलिस को पैसा, माफ करिएगा पुलिस लोग, कोई इधर बैठा है, हम आपके खिलाफ में बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। आजकल बहुत डर लगता है, क्योंकि पुलिस लोग वर्दी छोड़ करके हालेलुया सादा कपड़े में बैठा है, मुझे नहीं मालूम कौन पुलिस है कौन है। पुलिस लोग यदि कोई इसके अंदर है, आपके विरोध में नहीं, लेकिन वास्तव ही है, पुलिस आपका पैसा लूटेंगे, दोनों को पक्ष में से लूटेंगे, और आपका मुकदमा के लिए वकील तैयार है। ओ वकील क्या करेंगे? हालेलुया 5 साल 4 साल 5 साल ले जाएंगे आपका मुकदमा, दोनों पक्ष से पैसा वो भी खा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कब? 4 साल के बाद है, तब तक आप पैसा, दोनों का पैसा खत्म। एक समझदार यदि बहन है तो आप संभाल सकता है, आप बोलेंगे ऐसे बात नहीं, मैं आएंगे, सब ठीक हो जाएंगे, जल्दीबाजी मत करना, जल्दीबाजी मत करना, हमारा परमेश्वर जिंदा प्रभु है, परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करेंगे। आपके बात पर क्या करेंगे? समझ में आया? सारे लोग चुप हो जाएंगे। कोई हालेलुया नहीं बोल रहा है। आज आदत नहीं है तो आज नया आदत डाल दीजिए। जो जल रहा है थोड़ा से, उसमें तेल मत डालिए, बहुत लोगों का तभी सुकून हो जाएगा। थोड़ा झगड़ा है, उसमें और थोड़ा सा तेल डाल करके फूट जाएगा, थोड़ा सुकून आ जाएगा, वो छोड़ करके। हालेलुया। झगड़ा सब खत्म कर सकता है यदि आपके अंदर और ही आत्मा है तो। और ही आत्मा है, मेरे दास कालेब के अंदर और ही आत्मा है। मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं क्योंकि लेट हो गया बहुत है, आपको भी जाना, बहुत लंबा दूर जाना है, हमें समाप्त कर रहा हूं। ठीक है, परमेश्वर का महिमा हो। और 13 अध्याय का 30 वचन पढ़ेंगे। 13 का 30, गिनती का किताब 13 का। पर कालेब ने मूसा के सामने, पर हालेलुया पढ़ेंगे। हम अभी इसी वक्त चढ़ के उस देश को अपना कर लें, उस देश को अपना कर लेंगे।
क्योंकि निस्संदेह हमने ऐसा करने की शक्ति है। हमें ऐसा करने का शक्ति है। आगे। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है। देखिए, दो प्रकार की बातें। एक ही बात दोनों देखा, बराबर देखा, लेकिन एक का दृष्टिकोण कुछ और है, दूसरे का दृष्टिकोण कुछ और है। जो एक ने कुछ समझा और दूसरे ने कुछ और समझा। लेकिन आज आप कैसे समझेंगे? आपके हाथ में है। वो तो पुराना कहानी में आपके हाथ में कुछ बातें दे रहा है। समस्या को कैसे आप हैंडल करेंगे? जो समस्या आपके जीवन में आ रहा है कैसे आप हैंडल करेंगे? बताइए। आप करना परमेश्वर पर भरोसा रख करके पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें बोलेंगे, ना कि नकारात्मक बात आपके मुंह से निकलेंगे, बहुत लोग कमजोर हो जाएंगे। यदि ऐसा कोई घटना घटी, आप खड़ा होना। आप छोटे हो, बड़े हो, कोई भी हो, आप खड़ा होना। कुछ नहीं होगा, हमारा साथ परमेश्वर। इतना बोल सकता है ना? पीजीए का रिपोर्ट देंगे, डॉक्टर पीजीए एक शब्द सुनते ही लोग डर लगता है। ऑपरेशन है, क्या है, कैंसर है, हार्ट अटैक है, पता नहीं। पीजीए डॉक्टर रेफर करेंगे तो ना सारे लोग डरने लगेगा। लेकिन आप एक व्यक्ति खड़ा होकर बोले कुछ नहीं होगा, हमारा परमेश्वर हमारा साथ है। इतना बोल सकता है। हम उपवास करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम गिड़गिड़ाएंगे, हमारा चर्च है, चर्च का लोग है, कुछ नहीं होगा, आप जैसे सोच रहे वैसे नहीं। इस प्रकार बोलेंगे, परिवार के लोगों का मन कच्चा नहीं होगा, वो भी आपका साथ आने लगेगा। हालेलुया। और एक दिन देखिएगा आपका मुंह से निकला हुआ बात पूरा होगा, क्योंकि तुरंत परमेश्वर स्वर्ग से मोहर लगा देंगे, आपके ऊपर बोलेंगे आमीन बेटी, तूने सही बताया, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे परमेश्वर हूं, मैं तुझे सहायता करूंगा, धर्मी मैं दाहिनी हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगे, मैं तेरे सहायता करूंगा, डरो मत, इधर उधर मत ताक। हालेलुया। हमारे जीवन में सबसे पहले डर आकर के हमको खा लेंगे, डर दूसरे को खा लेंगे, लेकिन आपको नहीं खाएंगे डर। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर का बंदे हैं। समझ में आया? कालेब और यहोशू दोनों क्या किया? सकारात्मक रिपोर्ट दिया, परमेश्वर को बहुत आनंद मिल गया। इसीलिए 14 वचन में आएंगे, 14 अध्याय का 1-2 वचन पढ़ेंगे। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। 1 मिनट, 14 अध्याय का 6 वचन, 7 वचन, 9 वचन पढ़ेंगे। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालिब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। अत्यंत उत्तम देश बोल सकता है, बुराई के अंदर भलाई देख सकता है। हाँ, ये लोग गलत बोला है, लेकिन हम लोग घूम फिर करके आया, हमारा दृष्टि में वो देश अत्युत्तम है। आगे। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, मधु और दूध का धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। हालेलुया। ये विश्वास है। आज से लेकर के आदत बनिए, बनाइए, दूसरे को, गिरा हुआ लोगों को उठाइए, हिम्मत दे दीजिए। आपका बेटा बेटी कुछ बोलते तो चुप कराइए, पति कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे चुप कराइए, पत्नी कुछ बातें बोलता है परमेश्वर का हित के खिलाफ में, चुप कराइए। आपका विश्वास बड़े है, आपका प्रतिष्ठा बड़े है, तब परमेश्वर आपके लिए एक गवाही देंगे, मेरा पुत्र के अंदर और ही आत्मा है, मेरे पुत्र बेटा के अंदर और ही आत्मा है। समझ में आया? लास्ट में मैं इस समय खत्म करना चाहता हूं 14 का 9। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। और बोल रहा है कालेब और यहोशू सबको समझा रहे, केवल यहोवा के खिलाफ में बलवा मत करो। आगे। और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। वो हम मेरा खाने वाला रोटी ठहरेंगे एक दिन, उल्टा हम उसको खा लेंगे। तुम क्या बोल रहा है? हम टिड्डी है उसके सामने, लेकिन ऐसा होगा ये लोग सब हमारा खाने का भोजन होगा, ये लोगों को हम खाएंगे, क्योंकि यहोवा हमारा पक्ष में है। आज बोल सकता है
परेशानी को देकर के बोल सकता है, पहाड़ी रूबी आपका कर्ज को आपके सामने खड़ा होकर के बोलेंगे, हे कर्ज हट जा, मेरे परमेश्वर तुझसे भी बड़ा है। बोलेंगे 3 लाख कर्ज आपके लिए पहाड़ है ना, 4 लाख रुपया कर्ज आपके लिए पहाड़ है ना, वो पहाड़ के सामने खड़ा होना दूर नहीं, बोल रहे हे पहाड़, कर्ज वाली पहाड़, तुझसे भी बड़ा है मेरा यीशु, तू मेरे यीशु का पांव के तले होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो आपको धमकी देने वाला सारे बात को, जो बीमारी रोग है, कैंसर आज आपको परेशान करता है, बोलना है कैंसर तू मेरे यीशु से बड़ा नहीं है, बोलना हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। आपको धमकी देने वाला चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कोई श्राप अभिशाप हो, आपका डर भय हो, हालेलुया, उसको आप धमकी दीजिए उल्टा। बोलेंगे तू मेरे आहार बनेगा। हालेलुया। मैं टिड्डी नहीं है तेरे सामने, बल्कि मेरा आहार होगा तुम। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। और लास्ट ये मैं बताना चाहता हूं, इस आशीष इधर से बंद नहीं हुआ। यहोशू ने बोला, मूसा ने वायदा किया, वो हेब्रोन देश तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम्हारा पांव उधर पड़ा है, उस देश तुम्हारा ही होगा, तुम उस देश का उत्तराधिकारी बनेगा। ना केवल तुम, तुम्हारा संतान उस देश का अधिकारी बनोगे। आज इधर बैठ करके आराधना करना है ना, ये बहुत बड़ा गर्मी में, फैन भी नहीं है, एसी नहीं है, इधर आप बैठ रहे हैं ना, इसका प्रतिफल किसको पता है मिलेंगे? आपका बेटा बेटी को मिलेगा। तो अच्छे भले काम किए, इसीलिए तुम्हारा बच्चे, तुम्हारा औलाद उस देश का अधिकारी बनोगे। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करेंगे। इस अद्भुत वचन के लिए हम लोगों ने सुना है। आइए सभी लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु और प्रेमी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने अपने दास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे बात किया, कालेब के द्वारा, कालेब के जीवन से बात किया। मेरे दास कालेब के अंदर और ही आत्मा है। प्रभु हमने सुना प्रभु जी तेरे अद्भुत वचन के, अद्भुत वचन। हालेलुया। यहोशू और कालेब ने किस प्रकार हालेलुया सकारात्मक हालेलुया रिपोर्ट को दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपके दास ने हम सबको सुनाया। प्रभु यीशु मसीह जो भी भविष्यवाणी की बातें उन्होंने बताए प्रभु जी, आज प्रभु जी लोग क्लेम करें हालेलुया कि प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा बताया है हालेलुया, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको मैं ज़मीन दूंगा। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे अद्भुत वचन के लिए। हम सब आशीषित हो गए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जबकि हम अपने घरों को जाएं, सुरक्षित हमें घर पहुंचाइए। सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलके बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का मधुर संगति और सौभाग्यता हम में से हर एक भाई बहन के साथ यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक आज से लेके निरंतर होते रहे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करेंगे, सबके साथ रहेंगे।